तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि बिहार के महिलाओं को 30,000 रुपया देंगे। देखिए, अब तो बेचारे 1 रुपया देने की बात आती है तो पहले तेजस्वी जी अपने भाई, अपने पिताजी, अपने माताजी, अपने दीदी जी, बहन जी, उसके बारे में चिंता करते हैं। इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है शाहबाद से। कहा जा रहा है कि शाहबाद में विधानसभा चुनाव 2020 में भी एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था, 24 में लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। वो तो एक एक्सीडेंट था। बाहर के लोग, इटली वाले, जर्मनी वाले, फ्रांस वाले, बाहर के लोग जिनको भारत से और बिहार से कोई मतलब नहीं है। रहा बात तेजस्वी के मुख्यमंत्री, तो घर ही का परिवार है, तो किसी को मुख्यमंत्री घोषणा कर ले, एक नहीं 5-5 मुख्यमंत्री घोषणा कर दे, तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार का। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव सीरीज को देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और जो कि रोहतास जिले में दूसरे चरण में चुनाव होना है 11 नवंबर को। और इसके मद्देनजर आपको बता दें, अभी हमारे साथ हैं बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह जी, जो कि रोहतास कैमूर के बीजेपी के एमएलसी भी हैं और अभी सासाराम में पहुंचे। सासाराम में पहुंचे, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ लग रहा है इस बार के चुनाव में। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे ही रहेगा कि विधानसभा का चुनाव है, चुनाव का आगाज हो चुका है, 2 चरणों में चुनाव, क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल यही लग रहा है कि कहीं दूर दूर तक किसी से लड़ाई नहीं है और इंडी गठबंधन का सुपड़ा साफ होने वाला है शाहबाद से। ये सिर्फ सासाराम से नहीं, पूरे शाहबाद से। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत समय नहीं है, 15-16 दिन का समय बचा है, रिजल्ट आएगा और सबको पता चल जाएगा। कहा जा रहा है कि शाहबाद में विधानसभा चुनाव 2020 में भी एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया था, 24 में लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया। वो तो एक एक्सीडेंट था, तो जिसको हम पॉलिटिकल एक्सीडेंट कह सकते हैं, कुछ लोग आए, बाहर के लोग, इटली वाले, जर्मनी वाले, फ्रांस वाले, बाहर के लोग जिनको भारत से और बिहार से कोई मतलब नहीं है, वो लोग आके और मेरे रोहतास कैमूर नहीं कई जगहों पे अपनी भोली भाली जनता को फार्म भरवा के 1 लाख दे देंगे, 1.5 लाख दे देंगे, इतना सब जबाग दिखा के, बहेलिया जैसा दाना डाल के, चारा डाल के, फंसा के, और ये एक्सीडेंट हो गया। जब चुनाव खत्म हुआ तो वही लोग, वही मेरी भोली भाली जनता फिर पूछने लगे कि भाई कहाँ गया फार्म, कहाँ गया 1 लाख, कहाँ गया 1.5 लाख। लोग समझ गए। वही मेरी माता और वही मेरी बेटी और बहन आज कह रही है कि वो कहाँ गया वो तुम्हारा पैसा। इसलिए इन लोगों को तो नैतिक अधिकार नहीं है कि वहां जाके कोई वोट मांगे। ये वो तो एक पॉलिटिकल एक्सीडेंट था। अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जो चल रही है, जो एक विकास के पथ पे आगे बढ़ रही है, एक विकसित बिहार के तरफ आगे बढ़ रहा है, तो 14 करोड़ लोग बिहार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार के सरकार के साथ खड़ी है। 2025 में 225 के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। अभी चंद दिनों पहले महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पटना में और तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किया गया। तो इसके साथ साथ जो है तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि बिहार के महिलाओं को 30,000 रुपया देंगे। देखिए, अब तो बेचारे 1 रुपया देने की बात आती है तो पहले तेजस्वी जी अपने भाई, अपने पिताजी, अपने माताजी, अपने दीदी जी, बहन जी, उसके बारे में चिंता करते हैं। लालू जी के परिवार का इतिहास रहा है कि 15 साल, उनको भी 17 साल राज करने का मौका मिला तो परिवार से बाहर नहीं आए। कभी बेटी एमपी रहेगी तो बेटी रहेगी, मंत्री रहेगा तो बेटा रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा तो पत्नी रहेगी, अपने मुख्यमंत्री रहेंगे, तो वो आदमी परिवार से बाहर निकला ही नहीं है। अब रहा बात पूरे बिहार के महिलाओं को 30,000 की बात, जो एक फूटी कौड़ी 18 साल में नहीं दिया, वो क्या बात करे, क्या करे। अब तो मुंह से ही कहना है उसको, और मुंह से कहने पे अब लोगों को भरोसा नहीं है। ये अनर्गल प्रलाप करने से अब मेरी बिहार की माता एवं बहन, बेटा और बेटी और युवा मेरे साथी किसी के बहकावे में, राजद और एनडीए गठबंधन के किसी नेता के बहकावे में अब कोई फंसने वाला नहीं है। उनको मालूम है कि वृद्धा पेंशन किसने बढ़ाया, भाई एनडीए की सरकार बढ़ाई, और 125 यूनिट बिजली फ्री किसने किया, एनडीए की सरकार, रोड किसने बनवाया, एनडीए की सरकार,
24 आवर बिजली एनडीए की सरकार, हाईवे किसने बनाया, एनडीए की सरकार, सुशासन किसने लाया, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार। अब सबको भरोसा है यार, बिहार के लोगों को जो मूर्ख समझ रहे हैं लोग, अब ये माने दुस्साहस नहीं करें। बिहार की जनता अब सबक सिखाने के लिए तैयार है तेजस्वी जी को और उनके पूरे परिवार को और पूरे गिरोह को। इसलिए अब किसी भी सूरत में चाहे जो भी प्रलाप कर लें, अब सरकार बनने वाली नहीं है। रहा बात तेजस्वी के मुख्यमंत्री को, तो घर ही का परिवार है, तो किसी को मुख्यमंत्री घोषणा कर ले, एक नहीं 5-5 मुख्यमंत्री घोषणा कर दे, तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार का। अपने भी मुख्यमंत्री बन जाए, पिताजी को बनवा दें, माताजी का घोषणा कर दें, दीदी का कर दें, सबका कर दें, पत्नी का कर दें, तो क्या फर्क पड़ने वाला है बिहार के लोगों को। सासाराम विधानसभा का क्या माहौल लग रहा है? बिल्कुल हम जीतेंगे। मैं तो शाहबाद नहीं कह रहा हूँ ना कि शाहबाद में इस बार सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी के लोग एक्टिव नहीं है, चूंकि जिला में एक भी सीट नहीं मिला। अब देखिए क्या है कि उन लोगों के पास, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलसी भी हैं, बिहार सरकार के सम्मानीय मंत्री भी हैं, और कई हमारे पीछे खड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कई हमारे सम्मानित संत हैं, मंच मोर्चा के हमारे सभी लोग हैं, और जवाहर भैया जो 7 बार की 5 बार नेतृत्व किए हैं सासाराम के। इनसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कौन सिपाही हो सकता है। वो आपके पीछे खड़े हैं, जरा कैमरामैन से कहिए इसको भी दिखा दें। लोगों के कहने पे भरोसा, आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा, मीडिया के बंधु से, कि लोगों के कहने पे आप भरोसा नहीं रखिए, जो देखिए उसी को बोलिए। क्या है कि चुनाव में कुछ लोग सोचते हैं कि यही करके अपना स्वार्थ की सिद्धि कर लें, वो होने नहीं जा रहा है। 28 और 29 को मेरे जो प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, वो सासाराम में कैंप करने जा रहे हैं। हम अपने संगठन मंत्री भिक्खू भाई आ रहे हैं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता और कई मिनिस्टर्स। अभी देखिएगा चुनाव में बीजेपी फुल फॉर्म में, बीजेपी नहीं सरकार 2025 में 225 के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ही नहीं, एनडीए फुल फॉर्म में है। तेजस्वी यादव जिसको सासाराम से टिकट दिए थे, वो जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, आरजेडी के जो कैंडिडेट सासाराम में। भाई देखिए, उसमें मेरा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। टिकट देने का सबका अपना अपना परिभाषा है, अपना अपना डिफिनीशन है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना विचार है। अब इस पे टीका टिप्पणी वही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसमें कुछ बोलना हम नहीं चाहते। अंतिम सवाल रहेगा, क्या लगता है इस बार चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है बिहार? अरे मैंने कह दिया कि एनडीए गठबंधन का सुपड़ा साफ होगा, तो एनडीए 225 के साथ हम कहिए रहे हैं कि सरकार बनाएंगे। 225 आ जाएगी? बिल्कुल, 225 से ज्यादा भी हो सकता है। देखिएगा, कभी एक जमाने में किसी का जिन हुआ करता था, मैं डंके के चोट पे कहता हूँ कि 14 तारीख को देखिएगा इतना बड़ा जिन निकलेगा कि कुछ लोग तो अभी इटली के रास्ता पकड़े हुए हैं, कुछ लोग और अज्ञातवास में चले जाएंगे कुछ साल के लिए। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग मंत्री संतोष कुमार सिंह जी ने बड़ा दावा किया है कि इस बार 225 या 225 से ज्यादा सीटें एनडीए जीत सकती है। इस खबर लगातार बने हुए ऐसे खबर लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।